हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। देखिए विशेष डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द ऑप्टेटिव सेंटेंसेज आर दोज दैट एक्सप्रेस सम काइंड ऑफ टेयर, ब्लैशिंग, कर्स और एनी अदर विद such sentences generally begin with the such word as may, farewell, good morning, good night, etc. The following rules are to be observed while changing such statements into the indirect ones. जो वाक्य प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप या अन्य किसी प्रकार की इच्छा का बोध कराते हैं उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे वाक्य प्राय में फेयरवेल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में करते समय निम्नलिखित परिवर्तन किए जा सकते हैं। फर्स्ट है चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू प्रे, विश्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेज। भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को प्रे, विश्ड में बदल देते हैं। जैसे हिज मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग। मदर ने कहा कि तुम अधिक आयु तक जीवित रहो। तो इसमें क्या है, उसे विश्ड किया है। तो हिज मदर विश्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे और मे को माइट में चेंज कर देंगे, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। ओके। सेकंड है चेंज इन वर्ड लाइक मे। If the direct speech begins with may is replaced might in the indirect speech. If the direct speech अगर may से प्रारंभ होती है तो उसे indirect में might कर देते हैं। जैसे they said to me may God help you। तो उस यहाँ पर क्या है, भगवान उन्होंने मुझसे कहा भगवान तुम्हारी मदद करे। यहाँ पर वो प्रे कर रहे हैं तो दे प्रेयर्ड दैट गॉड माइट हेल्प मी। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंजक्शन दैट। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं उसकी जगह दैट। द इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड इन द डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट इज कनेक्टेड विद द रिपोर्टिंग स्पीच विद द एड ऑफ कनेक्टिंग दैट। डायरेक्ट स्पीच से इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसे रिपोर्टिंग स्पीच में कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन द वर्ड ऑर्डर। इन द इनडायरेक्ट स्पीच द स्टेटमेंट बिकम अ सिंपल वन। इनडायरेक्ट में बदलते समय डायरेक्ट स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और वर्ड ऑर्डर साधारण हो जाता है। जैसे शी सेड गॉड ब्लेस यू माई सन। तो यहाँ पर क्या है, प्रेयर हो रही है। सी प्रेड टू गॉड to bless her son. Next है dialogues. For changing a dialogue into an indirect speech, the same rules as explained in the chapter are applicable. The person who speaks is the subject of the reporting verb and the person who listens to the speaker is the object of the reporting verb. The subject and the object interchange is a dialogue. डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए डायलॉग को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए उन्हीं नियमों का प्रयोग होता है जिन्हें अभी तक समझाया गया है। केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पात्र बोलता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और जिससे बात कही जाती है वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। डायलॉग में कई डायरेक्ट स्पीच होती हैं जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदलते रहते हैं। जैसे मोहन, वाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज रमेश। तो इसका रिप्लाई क्या है, आई डिड नॉट कम बिकॉज माई मदर वॉज इल। इस तरीके से फिर मोहन ने पूछा हाउ इज शी नाउ। रमेश ने रिप्लाई किया शी इज बेटर नाउ। एक तो इस तरीके से डायलॉग्स वाले सेंटेंसेस बन सकते हैं। इस डायलॉग में पहली और तीसरी बार मोहन सब्जेक्ट और रमेश ऑब्जेक्ट है। दूसरी और चौथी बार ये क्रम बदला हुआ है। इस डायलॉग्स का डायरेक्ट नरेशन निम्न प्रकार होगा। अब हम इस तरीके से उसको बना सकते हैं। मोहन आस्क्ड रमेश व्हाई ही डिड नॉट गो टू
college. Ramesh replied that he did not go because his mother was ill. Mohan asked again how she was then. Ramesh replied that she was better. इसका इस तरीके से बनेगा. Sometimes the direct speech in a dialogue is without the inverted commas. In such a condition, the mark of colon or dash is used just after the name of the speaker. डायलॉग में कभी कभी डायरेक्ट स्पीच बिना इन्वर्टेड कॉमाज की भी लिखी जाती है. ऐसी दशा में वक्ता के नाम के आगे कॉलन डैश आदि का साइन का चिन्ह होता है, का प्रयोग होता है. कन्वर्सेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच. द रूल्स एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर फॉर चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आर रिवर्स्ड व्हेन कन्वर्टिंग द इनडायरेक्ट statement into the direct one. After a good practice, students will hardly have any difficulty in converting an indirect narration into a direct narration, as it is acquired from the following examples. इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए उन सभी नियमों को उल्टा करके प्रयोग में किया जाता है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ऊपर बताए गए हैं. इन नियमों के अच्छे अभ्यास के बाद इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने में कोई भी विशेष कठिनाई नहीं आती, जैसा कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट होता है. राम कृष्ण में असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सारे सेंटेंसेस का यूज किया जाता है जब हम डायलॉग्स वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं. इसी तरीके से आते हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस. Sometimes there are several types of sentences in a direct speech. Of if one sentence is assertive, another is an interrogative one, and the next one is of still another kind. The following rules are to be observed while changing such sentences into the indirect speech. यानी कभी कभी डायरेक्ट स्पीच के अंदर कई तरह के वाक्य भी होते हैं. अगर एक साधारण वाक्य है तो दूसरा प्रश्नवाचक भी होता है और तीसरा अन्य किसी प्रकार का. इस प्रकार की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नांकित बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए. If there are several types of sentences in the indirect speech, each sentence is to be separately changed into the indirect speech in accordance with the nature of the sentence concerned. देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में कई प्रकार के वाक्य हैं तो उन्हें अलग अलग इनडायरेक्ट में भी बदलना चाहिए. Separate reporting verbs are to be used depending on the nature of sentences in the indirect speech. भाव के अनुसार अलग अलग वाक्यों के साथ अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब भी लगानी चाहिए. मोहन said to राजू, I am going to कानपुर, will you go with me? इसमें क्या है, वाक्य असर्टिव है, दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव है. पहले वाक्य का इनडायरेक्ट नरेशन ये है, मोहन टोल्ड राजू दैट ही वॉज गोइंग टू कानपुर. दूसरे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तब वाक्य के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब जोड़नी पड़ती है. दूसरे सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन ये है कि शी आस्क्ड इफ़ ही वुड गो विद हिम. दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने पर इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा. दोनों वाक्यों को जोड़ने पर इनडायरेक्ट नरेशन इस टाइप से बनता है. मोहन टोल्ड राजू दैट ही वॉज गोइंग टू कानपुर. ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड गो विद हिम. चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच एट अ ग्लांस. असर्टिव नेचर ऑफ सेंटेंसेज में सिंपल स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग वर्ब्स में सेज, सेज, said, tells, told. कनेक्टिव्स क्या है, दैट, प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट. साधारण कथन एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज. ऐसे ही इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन, क्वेश्चंस, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, etc से प्रारंभ होता है. इसमें क्या लगता है, आस्क्ड, इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ या इंक्वायर्स ऑफ. इफ़ या वेदर इन्वर्टेड कॉमा हटा करके. ओके. सेकंड होता है हु, हुम, हुज, विच, मतलब क्वेश्चंस वर्ड्स से स्टार्टिंग होती है. इसमें नो कनेक्टिव प्रश्नवाचक, शब्द ही लिंक का काम
करता है। नेक्स्ट है इम्परेटिव। रिक्वेस्ट, उसमें क्या होता है इम्परेटिव में? रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, प्रार्थना, सलाह, आज्ञा। इसमें क्या होता है? यू सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। इसको हम रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि से बनाते हैं। इसमें टू बिफोर द इम्परेटिव वर्ब। प्रोनाउंस डू। ऐसे ही आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज यानी हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि। इसको क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड, क्राइड, सरप्राइज्ड। इसको इसका कनेक्टिव क्या है? दैट, और इसका प्रोनाउंस डू। लास्ट है ऑप्टेटिव। इसमें विश्ड, कोई इच्छा या प्रे, तो इसको विश, विशेज, विश्ड, प्रे, प्रेयर्ड, या फिर इसको कनेक्टिव है इसका दैट, प्रोनाउंस डू। The optative sentences are those that express some kind of prayer, blessing, curse of any others. With such sentences generally begin with the following rules are to be observed while changing such statements into the indirect ones. ओके, ये विशेष से या किसी इच्छा से स्टार्टिंग इसकी होती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की।